सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज की बड़ी खबर से पहले आपको रूबरू कराते हैं भदोही पुलिस की वर्दी पर लगातार दाग लगाने वाले और साफ सुथरी छवि वाले डीआईजी व भदोही एसपी की छवि खराब करने वाले सीओ भदोही का आखिरकार तबादला हो गया है। देखिए इस बड़ी खबर के साथ भदोही जिले की फटाफट खबरें। आखिरकार भदोही पुलिस की वर्दी पर लगातार बदनामी का दाग व उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बदनाम करने वाले तथा साफ सुथरी छवि वाले डीआईजी व एसपी की छवि को धूमिल करने वाले सीओ भदोही का तबादला हो गया। पिछले कुछ दिनों से भदोही सीओ की कारस्तानी से खाकी बदनाम हो रही थी और पुलिस से लोगों का भरोसा उठता जा रहा था। सीओ भदोही लगातार बदनामी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे थे, चाहे विवादित जमीन पर अवैध कब्जा कराने का मामला हो या फिर लंबी रकम लेकर आरोपियों को मुकदमे से निकालने का। सीओ भदोही की कारस्तानी से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी बदनाम हो रही थी। सीओ भदोही अजय कुमार की तैनाती के बाद से ही भदोही सर्किल की हालत बदतर हो गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सीओ भदोही का तबादला कर यह बता दिया है कि जनता के साथ मनमानी करने वाले पुलिस अधिकारियों को माफ नहीं किया जाएगा। सीओ भदोही अजय कुमार के मनमानी की शिकायत सत्यम न्यूज ने भी पीएम, सीएम, डीजीपी, आईजी, एडीजी, डीआईजी व भदोही जिले के डीएम एसपी से की थी। साथ ही महिला आयोग की सदस्य उषा रानी से भी शिकायत दर्ज कराते हुए सीईओ को हटाए जाने की मांग की थी। महिला आयोग की सदस्य उषा रानी ने तो सत्यम न्यूज मामले को लेकर भरी महफिल में जमकर फटकार लगाई थी। आपको बता दें कि 13 मई को सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय के भवन पर एजाज अहमद नामक दबंग व्यक्ति ने अपने दर्जनों गुर्गों के साथ पहुंचकर कब्जा करने का प्रयास किया था और मारपीट के साथ लूटपाट की थी। सत्यम न्यूज की तहरीर पर पुलिस ने 8 नामजद सहित 10 अज्ञात के खिलाफ धारा 147, 148, 323, 504, 506, 354, 427, 392 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। फर्जी तरीके से बैनामा कराने वाले एजाज अहमद को सीओ भदोही का संरक्षण प्राप्त था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए माननीयों सहित आला अफसरों ने सीओ भदोही का तबादला गैर जनपद कर दिया है। गोपीगंज नगर के एक हॉस्पिटल के चिकित्सक व कर्मचारियों पर किए गए हमले को लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने एक बैठक करते हुए निंदा की और हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की है। इस दौरान बैठक करते हुए व्यापार मंडल के गोपीगंज नगर अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल ने कहा कि रात्रि में एक कार से पहुंचे कुछ दबंगों ने नगर के एक हॉस्पिटल पर हमला करते हुए डॉक्टर आनंद कुमार सिंह व कंपाउंडर सूर्यमणि यादव, धीरज कुमार सरोज को मारा पीटा है, जिससे चिकित्सकों को चोटें आई हैं। हॉस्पिटल संचालक द्वारा इस मामले में गोपीगंज कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। व्यापार मंडल ने बैठक करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी से भदोही का कनेक्शन ढूंढा जा रहा है। भदोही पुलिस सहित खुफिया विभाग जफर हयात हाशमी के भदोही कनेक्शन को खंगालने में जुटी हुई है। भदोही पुलिस को यह जानकारी मिली है कि कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी भदोही शहर के एक मोहल्ले का रहने वाला था। उसके पिता काफी समय पहले कानपुर में जाकर बस गए थे। सूत्रों की माने तो जफर हयात हाशमी का कानपुर में ननिहाल है। पुलिस और खुफिया विभाग जफर हयात हाशमी के भदोही में रिश्तेदारियों और संपर्क में रहने वाले अन्य लोगों की जानकारियां हासिल करने में जुटी हुई है। बताया तो यहां तक जाता है कि कुछ वर्ष पहले जफर हयात हाशमी कालीन कारोबार के सिलसिले में भदोही भी आया था। उधर इस संबंध में एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि ऐसी जानकारी मिल रही है कि कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी भदोही का ही रहने वाला है। इस संबंध में जानकारियां जुटाई जा रही है। जफर हयात हाशमी है, उसके बारे में जानकारी मिली है कि मूल रूप से भदोही का उसका बताते हैं। हालांकि काफ़ी समय से वो कानपुर में ही रहना उसका बताया जा रहा है और कुछ संपर्क और रिश्तेदारियां भी उनकी बताई जा रही हैं। इस संबंध में भदोही पुलिस लगातार कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के संपर्क में है और साथ ही हम लोग भी जांच और जानकारी कर रहे हैं। शनिवार को भदोही जिले के थाना कोतवालियों में समाधान दिवस का आयोजन किया गया।
समाधान दिवस पर पहुंचे अधिकतर फरियादियों के मामले का निस्तारण नहीं हो पाया है, जिससे फरियादियों में मायूसी देखी गई है। डीएम एसपी ने औराई थाने पर मौजूद रहकर फरियाद सुनी है। इसी तरह सुरियामा, गोपीगंज, ज्ञानपुर, कोइरौना, चौरी, दुर्गागंज सहित अलग अलग थाना व कोतवालियों पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। एक बार फिर डीएम एसपी ने समाधान दिवस को लेकर पुलिस व राजस्व विभाग की टीम को हिदायत देते हुए कहा है कि समाधान दिवस पर आने वाले मामलों का निस्तारण तय समय के अंदर करें, जिससे फरियादियों को बार बार भटकना न पड़े। जमीन संबंधी विवादों पर अधिकारियों ने निर्देश देते हुए कहा है कि ऐसे मामलों का शीघ्र निस्तारण कराएं। दुर्गागंज थाना इलाके के गड़ौरा गांव में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। बताया जाता है कि गड़ौरा निवासी डॉक्टर प्रमोद सिंह व पड़ोसी शिव प्रसाद के बीच उस वक्त विवाद हो गया जब एक बत्तख वाहन की चपेट में आ गया। बत्तख शिव प्रसाद का था तथा डॉक्टर प्रमोद सिंह के कार की चपेट में आया था। बस इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान एक पक्ष से माला देवी, शिव प्रसाद, सुभाष चंद्र उर्फ पिंटू घायल हुए हैं, जबकि दूसरे पक्ष से डॉक्टर प्रमोद कुमार, कर्फू, मृत्युंजय व सुशील को चोटें आई हैं। दोनों पक्षों ने दुर्गागंज थाने में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। ज्ञानपुर नगर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर के समीप मौजूद ज्ञान सरोवर तालाब में मछली मारने की सूचना पर पुलिस पहुंच गई। बताया जाता है कि सुबह मंदिर पर दर्शन करने आए लोग तालाब की मछलियों को दाना खिलाते हैं। तभी देखा गया कि कुछ लोग मंदिर के समीप मौजूद ज्ञान सरोवर तालाब से मछली मार रहे हैं। इसकी जानकारी मंदिर पर आए श्रद्धालुओं ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को दी। जब मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची तो मछली मारने वाले भाग खड़े हुए। पुलिस ने मछली मारने वाली कटिया को बरामद किया है। भीषण गर्मी के बीच भदोही शहर के समाज सेवी पारस भाटिया द्वारा निःशुल्क जल पियाऊ शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर भदोही शहर के मेन रोड अजमुल्ला चौराहे पर महेंद्र दुबे, सुनील मौर्य, गंगाराम यादव, यमुना प्रसाद यादव आदि की देखरेख में संचालित किया जा रहा है। मुसाफिरों के लिए शुरू किए गए इस निःशुल्क पेयजल पियाऊ शिविर में बिस्कुट, नींबू पानी, शरबत आदि का इंतजाम किया गया है, जिससे इस भीषण गर्मी में रिक्शा चालक, ठेला खुमचा चालक व राहगीरों को काफी राहत मिल रही है। कहने को तो भदोही में काफी समाज सेवी व तमाम संगठन मौजूद है जो निःशुल्क पेयजल पियाऊ की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इस तरह की पहल और किसी ने भदोही शहर में नहीं की है। इस तरह के निःशुल्क पेयजल पियाऊ की और आवश्यकता है। सड़क निर्माण कार्य में लगी कार्यदायी संस्था की लापरवाही के चलते एक गरीब चाय पान के दुकानदार की बोगी पलट गई और हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। मामला गोपीगंज नगर के केड़वरिया के समीप का है। बताया जाता है कि एक कार्यदायी संस्था द्वारा सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों द्वारा रास्ते को रोकने के लिए चाय पान की बोगी में रस्सा बांधकर रास्ते को रोका गया था। इसी रस्से में एक छुट्टा पशु फंस गया, जिससे बोगी पलट गई और दुकानदार का हजारों रुपए का नुकसान होना बताया गया है। दुकानदार ने नुकसान की भरपाई की मांग की है। पिछले 2 दिनों से सूर्य देव के तेवर काफी तल्ख हैं, जिससे भदोही जनपद में भीषण गर्मी के साथ उमस ने हर किसी को बेहाल कर दिया है। हीट स्ट्रोक से उल्टी दस्त जैसे मरीजों में इजाफा हुआ है। अस्पतालों में सुबह से ही लाइनें लग जाती हैं। अस्पतालों में बेड भी खाली नहीं है। उल्टी दस्त के मरीज पिछले 2 दिनों से काली नगरी भदोही जनपद में काफी बढ़े हैं। गर्मी का असर बच्चों पर अधिक देखा जा रहा है। उधर चिकित्सकों ने खान पान पर बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी है। बासी भोजन से दूर रहने की हिदायत चिकित्सकों द्वारा दी जा रही है। साथ ही भीषण गर्मी के बीच बाहर निकलने पर बेहद सावधानी बरतने की चिकित्सक सलाह दे रहे हैं। जिला अस्पताल ज्ञानपुर के इमरजेंसी कक्ष में तैनात डॉक्टर प्रदीप कुमार बताते हैं कि अगर पेट में मरोड़, उल्टी, बुखार, कमजोरी, डायरिया के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल सफल कार्यकाल पूरा होने के मौके पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में पहुंचकर मरीजों में फल का वितरण किया गया है। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा यह विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस मौके पर संगीता खन्ना, वंदना दुबे, स्नेहलता श्रीवास्तव, ओम प्रकाश श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के नगर निकायों में बैठे जिम्मेदारों के ढुलमुल रवैये से नाला सफाई अभियान सुस्त पड़ा है। मानसून के आने में कुछ ही दिन शेष हैं। अगर नाला की सफाई जल्द नहीं हुई तो गंदे पानी के जल जमाव से आम जन को जूझना पड़ सकता है। नगर पालिका परिषद भदोही, गोपीगंज व नगर पंचायत सुरियामा, खमरिया, घुसिया, नई बाजार के जिम्मेदारों द्वारा अभी तक नाला सफाई अभियान की शुरुआत नहीं की गई है। हालांकि नगर पंचायत ज्ञानपुर में नाला सफाई अभियान जारी है। भदोही व गोपीगंज की जल निकासी के लिए दर्जनों नाला का निर्माण कराया गया है। मानसून के आने से पहले नाला व नालियों की सफाई करा ली जाती थी, लेकिन इस वर्ष अभी तक सफाई अभियान नहीं चलाया गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह नाला पूरी तरह जाम है। अगर नगर निकाय के जिम्मेदारों द्वारा मानसून से पहले नाला की सफाई नहीं कराई गई तो बरसात में गंदा पानी सड़कों पर उफान मारकर गलियों तक जलमग्न कर देगा, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। डीग विकास खंड के गुलौरी उपरवार गंगा घाट मार्ग पूरी तरह बदहाल हो गया है। रामपुर रोड से गुलौरी उपरवार गंगा घाट लगभग 3 किलोमीटर तक बदहाल व क्षतिग्रस्त है। इस बदहाल व क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत को लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्य जसमती देवी ने बदहाल सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 25 वर्ष पहले यह सड़क बनवाई गई थी, लेकिन आज तक इस सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई, जिससे सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर गड्ढों में तब्दील हो गई है। आए दिन राहगीर गिरकर चोटिल होते रहते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य ने बदहाल सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। डीएम एसपी के फरमान का असर भदोही जिले में दिखने लगा है। औराई इलाके के उजेठा बमनौटी में 3 साल के विवाद को औराई की राजस्व टीम ने शनिवार को खत्म कराया है। आपको बता दें कि ग्राम सभा उजेठा में सरकारी जमीन पर कब्जा करके अजय यादव के रास्ते को रोका जा रहा था, जिसकी शिकायत अजय यादव ने जिले के आला अफसरों से की थी। उधर डीएम एसपी ने भी यह फरमान जारी किया था कि शिकायतों को गंभीरता से ले और मामले का निस्तारण कराएं। शनिवार को लेखपाल निधि शुक्ला व औराई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले का निस्तारण किया है और 3 साल के इस विवाद को खत्म कराया, जिससे राजस्व विभाग सहित औराई पुलिस की सराहना हो रही है। नगर पालिका परिषद गोपीगंज का वार्ड नंबर 12 पूरे गुलाब में मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह चौपट हो चुकी है। जनप्रतिनिधियों द्वारा कराए जा रहे विकास का दावा यहां औंधे मुंह गिरा हुआ है। यही वजह है कि इस वार्ड में पेयजल, जल निकासी, साफ सफाई व खुले मेनहोल की समस्या बनी हुई है। इस संबंध में वार्ड के सिराज अहमद, आलम, मोहम्मद अफजल, फैजान का कहना है कि 15 वर्ष पूर्व सीमा विस्तार में यह मोहल्ला ग्राम सभा से नगर पालिका गोपीगंज में शामिल हुआ था। तब से इस मोहल्ले में तमाम समस्याएं बनी हुई हैं। यहाँ के निवासी नगर पालिका का चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं। वार्ड में बना सामुदायिक भवन जहां बेमतलब साबित हो रहा है, वहीं सामुदायिक शौचालय पूरी तरह बदहाल हो चुका है। वार्ड के लोगों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वार्ड में फैली अव्यवस्थाओं को दूर किए जाने की मांग की है। शुक्रवार को भदोही जिले के ब्लॉकों में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 167 जोड़ों की शादी कराई गई, लेकिन कुछ कारणों की वजह से गोपीगंज के सोनखरी निवासी मिठाईलाल गुप्ता की पुत्री की शादी नहीं हो पाई। जब इस बात की जानकारी गोपीगंज के कुछ लोगों को लगी तो उन्होंने इस बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से बाबा बड़े शिव धाम में संपन्न कराई। बताया जाता है कि मिठाईलाल गुप्ता ने अपनी पुत्री सुमन गुप्ता की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आवेदन किया था। उनकी पुत्री की शादी लाला नगर निवासी शीतला प्रसाद गुप्ता के पुत्र अजय कुमार गुप्ता के साथ तय थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से सुमन का आवेदन स्वीकार नहीं हो सका। सामूहिक विवाह में पहुंचा परिवार परेशान हो गया। इस बात की जानकारी जब वार्ड के सभासद प्रतिनिधि महेश कुमार विश्वकर्मा सहित सत्यम जायसवाल, राजेश कुमार व राम कुमार पांडे को हुई तो उन्होंने आपसी सहयोग से गोपीगंज के बाबा बड़े शिव धाम में सुमन गुप्ता की शादी कराई। यह शादी नगर में चर्चा का विषय बनी हुई है।
अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके की समस्याएं शासन प्रशासन व जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे, तो ऐसे में आप फोन उठाइए और सत्यम न्यूज चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमारे टीम को बताएं। हम आपके इलाके की समस्याओं को दिखाएंगे भी और सत्यम न्यूज अखबार में छापेंगे भी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें